इस शिप पे कुल मिला के 10 लोग मौजूद थे। उनमें से 2 औरतें थी, एक छोटी बच्ची थी और एक कैप्टन था शिप का, जिसको ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस था। पर जब ये शिप मिली तो उनमें से कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। ना खून, ना स्ट्रगल के निशान। खाना मेज पे रखा हुआ था। इंजन शिप का बिल्कुल ठीक था। सारा सामान अपनी जगह पर था। पर बस वो 10 लोग जो गायब हो चुके थे। ये कहानी है मैरी सोलेस्ट की। ये समुद्र का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज भी माना जाता है। मैरी सोलेस्ट एक अमेरिकन मर्चेंट शिप थी। ये कोई पुरानी या कोई ख़राब शिप नहीं थी। ये बिल्कुल फिट, स्ट्रॉन्ग और सीवर्दी थी, यानी कि सेलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट शिप। इस शिप के जो कैप्टन थे उनका नाम था बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स। बेंजामिन ब्रिग्स एक एक्सपीरियंस सेलर था। वो पैनिक करने वालों में से नहीं था। काफ़ी रिलीजियस, डिसिप्लिन और काम नेचर का इंसान था। इस सफ़र पर बेंजामिन अकेला बिल्कुल भी नहीं था। उसके साथ थी उसकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उसकी 2 साल की बेटी सोफिया। सारा ब्रिग्स और सोफिया की ये पहली जर्नी थी और शायद आखिरी भी। इसलिए ये उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप नहीं था, ये उनके लिए एक फैमिली जर्नी भी थी। न्यूयॉर्क से निकलने से पहले सारा ब्रिग्स ने अपनी माँ को एक लेटर लिखा था। उस लेटर पे उन्होंने लिखा था, बेंजामिन थोड़ा सा परेशान लग रहा है पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सोफिया बिल्कुल ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम क्रिसमस तक इटली भी पहुंच जाएंगे। ये लेटर आज भी हिस्ट्री के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये प्रूफ है कि शिप पर सब कुछ तब तक नॉर्मल था। मैरी सोलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली जा रही थी। शिप के अंदर था 1701 बैरियल का इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये अल्कोहल पीने के लिए नहीं यूज़ होती है। ये अल्कोहल फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल यूज़ में की जाती है। शिप पर टोटल 10 लोग मौजूद थे, यानी कि बेंजामिन की फैमिली के अलावा 7 और लोग जो कि सेलर थे और बेंजामिन की तरह ही काफ़ी एक्सपीरियंस थे। 25 नवंबर 1872 को शिप जो है एजोरेस आइलैंड के पास थी। ये पता चलता है उसकी लॉगबुक में। लॉगबुक में लिखा था वेदर काम है, एवरीथिंग सेटिस्फैक्टरी है। इसके बाद 25 नवंबर के बाद लॉगबुक में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। लॉगबुक बिल्कुल खामोश हो जाती है। 4 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश शिप दी गरेतिया अटलांटिक ओशन के बीच में मैरी सोलेस्ट को देखती है। मैरी सोलेस्ट काफ़ी अजीब सा बिहेव करते हुए उन्हें दिखती है, यानी कि उन्होंने देखा जो ये शिप है ये बिल्कुल अजीब तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है। जब ऑफिसर ने डिसाइड किया कि वो पास जाके देखते हैं तो उन्होंने उसका नाम पढ़ा। शिप का नाम था मैरी सोलेस्ट। ऑफिसर ने डिसाइड किया कि वो इस पे चढ़ के देखेंगे कि आखिर वहाँ का क्रू कहाँ है। जब ऑफिसर शिप पे चढ़ते हैं तो जो उन्होंने देखा वो उनके लिए उनकी लाइफ का सबसे शॉकिंग इंसिडेंट होने वाला था। शिप बिल्कुल ठीक थी, अंदर से कुछ भी टूट फूट के निशान नहीं। सेल्स आधी खुले हुए थे, यानी कि वो सेल के लिए निकलने वाली थी। खाना टेबल पर पड़ा हुआ था। बेड्स ऐसे थे जैसे लोग अभी उठे हो और कहीं बस चले गए हों। पर जो शिप पे मौजूद नहीं था वो था वहाँ का कैप्टन, उनकी वाइफ, उनकी 2 साल की बच्ची और क्रू का एक भी मेंबर। यानी कि सिर्फ कुछ चीज़ें ही वहाँ से गायब हुई थी, जैसे कि वहाँ की लाइफ बोट, नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट और कुछ क्रोनोमीटर। बाकी तो सब कुछ शिप पे नॉर्मली मौजूद था। यानी कि इसका मतलब लोगों ने शिप को खुद से छोड़ा था। किसी भी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं की गई थी। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ था कि कैप्टन ब्रिग्स जो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, समुद्र को जानते थे, वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ की जान का रिस्क क्यों लेंगे, वो भी बिना किसी वजह के। तो फिर उन्होंने आखिर शिप को क्यों छोड़ा, ये सवाल फिर से उठता है। तो इन सब के बीच में कुछ थ्योरी सामने आई, जिसमें पहली थ्योरी दी गई कि यानी कि यहाँ पे चोरी हुई थी। पर चोरी कैसे हो सकती है, कार्गो तो अनटच था।
वहीं पर एक और थ्योरी सामने आती है जिसमें बताया गया कि स्टॉर्म या शिप डैमेज हुआ होगा, पर इसको भी निगलेक्ट कर दिया गया क्योंकि शिप डूबी नहीं थी, इस पर कोई भी निशान नहीं थे, कोई मेजर डैमेज नहीं था और इसका हल्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आखिर में एक फाइनल थ्योरी दी गई जिसे कहा गया अल्कोहल वेपर पैनिक, और इसी थ्योरी को मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भी माना गया। इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बैरियर कभी कभी वेपर्स रिलीज करते हैं। ये जो वेपर्स होते हैं ये दिखते नहीं हैं पर ब्लास्ट का डर पैदा करते हैं, और कभी कभी ये वेपर्स ब्लास्ट जैसा साउंड भी करते हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है कि कैप्टन ब्रिग्स ने ब्लास्ट का खतरा महसूस किया और इसलिए उसने सब लोगों को लाइफ बोट में बिठाया और शिप से थोड़ा दूर रहने का डिसीजन लिया। उनका प्लान शायद बहुत सिंपल था कि रिस्क ख़त्म होते ही हम सब वापस शिप पे लौट जाएंगे, पर शायद अटलांटिक ओशन को ये मंजूर नहीं था। अटलांटिक ओशन के करंट्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि लाइफ बोट की जो रोप थी वो शिप से अचानक टूट गई हो, या अचानक वेदर बदल गया हो और लाइफ बोट शिप से कहीं दूर ड्रिफ्ट कर गई और हो भी सकता है कि शायद शिप बच गई पर लोग कहीं समंदर में खो गए। बाद में साइंस ने जो ये थ्योरी दी थी इस पे भी पूरा जवाब हमें नहीं मिलता है, क्योंकि अगर माना ब्लास्ट हुआ भी था तो वहाँ पे कोई निशान क्यों नहीं थे। दूसरी चीज़, यहाँ पे सिर्फ ब्लास्ट का खतरा माना गया, ब्लास्ट का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं था। शिप तो बिल्कुल सेफ थी और इसमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं थी। और सबसे इमोशनल सवाल ये होता है कि क्या कोई माँ बाप अपनी 2 साल की बच्ची के साथ ओपन ओशन में जाने का रिस्क लेंगे अगर सिचुएशन बिल्कुल फाइनल ना हो। तो मैरी सोलेस तो मिल गई, कार्गो भी मिल गया, शिप भी बच गई, पर एक माँ, एक बाप और एक छोटी बच्ची जिनके साथ 7 लोगों का और क्रू था वो वापस कभी नहीं मिले। ना इनकी समुद्र में कभी कोई लाश मिली और ना इनको वापस कभी दुनिया में कहीं भी किसी कोने में देखा गया। आज भी मैरी सोलेस को कहा जाता है द शिप दैट सर्वाइव्ड बट इट्स पीपल डिडंट, और शायद इसीलिए कहते हैं कि समुद्र जब कुछ लेता है तो सिर्फ ज़िंदगी नहीं लेता, वो सच भी अपने साथ लेकर चला जाता है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सच में काफ़ी इमोशनल और काफ़ी दिल को दहला देने वाली थी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। क्या आपको कहानी का एंड समझ में आया? और अगर आपके एंड से आपको कोई थ्योरी समझ में आती है जो इस सिचुएशन से रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली एक और कहानी के साथ।